प्यारे बच्चों, कक्षा 12 गणित का 30% कोर्स कम हो गया है आपका। तो उसमें देखें, ये दिया कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने के कारण विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नतम 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब इसमें क्या क्या है आपका देखें। संबंध एवं फलन से आपको संयुक्त फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं नहीं पढ़नी है, ये निकाल दिया गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख नहीं पढ़ने हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म ये नहीं पढ़ने हैं। तो इससे संबंधित बहुत छोटा सा मटेरियल है जिसको निकाल दिया गया है, तो उसके बिना आप और सवाल नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ ही लीजिएगा, इसको आप छोड़ देंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, और इस पे मतलब सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसके जो गुणधर्म है उसका प्रयोग है। तो फिलहाल ये निकाल दिया गया आपके कोर्स से। कलन से देखें, सततता तथा अवकलनीयता के अंतर्गत रोले लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग, यह कलन से आपका इस 2021 के लिए कोर्स से निकाल दिया गया है। इकाई 4 से सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, यह निकाल दिया गया है कोर्स से। त्रिविमीय ज्यामितीय परिचय, दो रेखाओं, दो तलों तथा एक रेखा और एक तल के बीच के कोण आपको नहीं पढ़ने हैं। प्रायिकता के अंतर्गत सयादृच्छिक चर का माध्य, प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, यह आपके प्रायिकता चैप्टर से निकाल दिया गया है। अब इसके बाद शेष जो 70% पाठ्यक्रम बच रहा है वह निम्नवत है, आप देखें। संबंध तथा फलन से आपको 10 अंक का प्रश्न मिलेगा। बीजगणित से 13, कलन से 44, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17, रैखिक प्रोग्रामन से 6 नंबर के मिलेंगे। प्रायिकता से आपको 10 अंक का प्रश्न मिलेगा। अब इकाई फर्स्ट संबंध तथा फलन आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखें क्या क्या आपको पढ़ना है। संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, स्वतुल्यता संबंध, एकैकी, आच्छादक, फलन, ये पढ़ने हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत इसकी परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान और शाखाएं। बीजगणित से आपको के अंतर्गत आव्यूह है, तो आव्यूह की परिभाषा, संकेतन, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य तत्समक आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, सममित, विषम सममित आव्यूह, आव्यूह पर संक्रियाएं, क्रियाएं, योग, गुणन, अदिश गुणन, ये सब आपको ये पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत जो भी आपका दिया हुआ है आपको पढ़ना है। इसी तरह से सारणिक के अंतर्गत जो है आपको ये सब पढ़ने हैं।
वर्ग आव्यूह का सारणिक 3x3 क्रम के वर्ग आव्यूह तक, मैंने 3x3 कोटि के आव्यूह तक का पढ़ना है। सारणिकों का गुणधर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी उसका। उपसारणिक, सखंड सारणिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। सखंडज आव्यूह का व्युत्क्रम या इनवर्स जिसको बोलते हैं। असंख्य तथा उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या, ये सब आपको पढ़ने हैं। 2 तथा अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण निकायों आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग करना, ये आपको पढ़ना है। रैखिक समीकरण जिसमें चर राशि होता है 3, तो उसका जो है आव्यूह विधि से हल करना। उसके कलन के अंतर्गत जो है आपको सततता, कंटिन्यूटी, अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी, लघुगणकीय फलनों की संकल्पना, ये सब पढ़ने हैं आपको। लघुगणकीय अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, अवकलनों का अनुप्रयोग, अवकलनों का यानी जो हम अवकलन पढ़ेंगे उस पर आधारित जो है भारतीय वाले प्रश्न बनेंगे, तो ये सब आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन आता है, समाकलन। तो समाकलन में देखें ये सब आपको पढ़ने होंगे। समाकलन, अवकलन के व्युत्क्रम, प्रक्रम के रूप, इस रूप के इंटीग्रेशन आपको सब पढ़ने होंगे। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन पढ़ना है आपको। कलन का आधारभूत प्रमेय, बिना उत्पत्ति के निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म तथा उनके मान ज्ञात करना। अब इन्हीं इंटीग्रेशन के पर आधारित जो है अनुप्रयोग पढ़ना है, यही भारतीय के रूप में प्रश्न होंगे। देखें, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषताएं, रेखाएं, वृत्त, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, ये सब पढ़ने हैं। अवकल समीकरण आपको पढ़ना है, परिभाषा क्या होता है, कोटि घात अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकल समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघाती अवकल समीकरणों का हल, निम्न प्रकार से रैखिक अवकल समीकरणों का हल, जिसमें इस प्रकार का जो है आपको अवकल समीकरण मिलेगा, उसको हल करना है। इस तरह का होगा तो उसका कैसे होगा। सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत आप देखें, सदिश, अदिश, एक सदिश का परिमाण, दिशा, सदिशों के दिक, कोसाइन, दिक अनुपात, सदिशों के प्रकार, समान, मात्रक, शून्य, समांतर, संरेख, ये सब आपको पढ़ने हैं। किसी बिंदु की स्थित सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणा, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु की स्थिति सदिश, परिभाषा, ज्यामिति, व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणन के गुण और अनुप्रयोग, सदिशों के सदिश गुणनफल, त्रिविमीय ज्यामिति परिचय के अंतर्गत दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के दिक अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतली तथा विषमतली रेखाओं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पढ़ने हैं। एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, एक बिंदु की एक तल से दूरी। रैखिक प्रोग्रामन से आपको
पढ़ने हैं। भूमिका संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, उद्देश्य, फलन, इष्टतः, हल की परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन, समस्याओं पर विभिन्न प्रकार के रैखिक प्रोग्राम, गणितीय सूत्रण, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखी हल, इस पे हल भी करना होगा। सुसंगत सुसंगत क्षेत्र, इस पर हल करना होगा। प्रायिकता, प्रायिकता से आपको स्वप्रतिबंध प्रायिकता पढ़नी होगी। शर्त उसमें दिया होगा प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता और बेज प्रमेय, ये आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपका कोर्स है, इसी के अनुसार आपको पढ़ना है और 2021 का जो है आपको परीक्षा देना है। ये 70% का कोर्स है, 30% आपने देख ही लिया ऊपर, वो आपको नहीं पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।